So, hello everybody, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब एंड स्कॉलर। जो लोग नहीं जानते हैं उन सब के लिए मेरा नाम डॉक्टर कामिका चौधरी है और मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ इन अ गवर्नमेंट पीजी कॉलेज। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की जर्नी के बारे में कि कैसे मैं 24 की एज में एक प्राइवेट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनी थी एंड फ्रॉम देयर आई थिंक 28 तक 29 तक मैं क्या बन गई थी, मैंने ये गवर्नमेंट कॉलेज ज्वाइन कर लिया था। So I was in my 20s only where I have traveled this distance from the private college to the government college. तो आज उसी बारे में बात करने वाले हैं। अगर इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं मिस कर देती हूँ तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता देना कि आपने ये नहीं बताया है। वैसे मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को मैं बता सकूँ, ये क्लियर आउट कर सकूँ कि एक्चुअली असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बनते हैं। सबसे पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने बिल्कुल भी नहीं लिया था। ना ही मैंने कभी ऐसे प्लान किया था बैठ के कि मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनूंगी अपनी लाइफ में। आई वॉज नेवर क्लियर। ठीक है, बहुत ऐसे ही था। बहुत आई वॉज जस्ट परसुइंग माई ग्रेजुएशन, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में चले गए, अब क्या करें अब क्या करें करते हुए। ठीक है, बट वन थिंग दैट हैपन्स व्हेन आई वॉज इन माई पोस्ट ग्रेजुएशन कि सबसे पहली बात, मैं अपने जो मुझे वहाँ पे गाइड मिले थे, ठीक है, उनको बहुत सारा थैंक यू बोलूँगी बिकॉज़ उन्होंने जो मेरी लाइफ में रोल प्ले किया है, उसने एक्चुअली मैटर किया है। अभी बताती हूँ कैसे, ठीक है। तो मैं पहुँची अपने मास्टर्स में। मास्टर्स में पहुँचने के बाद भी क्या होता है, आपको एक प्रोजेक्ट करना होता है, ठीक है। तब तक भी आपका कोई ऐसा नहीं आता कि आपको कोई थीसिस करनी, डिसर्टेशन करनी होती है। यू कैन अंडरस्टैंड इट एज़ कि थीसिस का छोटा पार्ट। थीसिस हम पीएचडी के टाइम पे करते हैं, डिसर्टेशन जैसे हम अपने ग्रेजुएशन में करते हैं, प्रोजेक्ट करके उसका जो हम रिटन फॉर्म में उसको ट्रांसलेट करते हैं, आपने क्या क्या काम किया है, उसको हम थीसिस कहते हैं। तो मेरा डिसर्टेशन का पार्ट था। तो मेरे कॉलेज में बहुत अच्छी चीज़ थी कि कुछ कुछ स्टूडेंट, कुछ कुछ फैकल्टीज़ को जो कि मेरे प्रोफेसर थे उनको असाइन थे। ठीक है, तो मुझे मेरे प्रोफेसर असाइंड हुए। मैं सबसे पहली बार उनके पास गई एंड मैं गई तो मुझे वहाँ से बहुत सारा आउटपुट नहीं मिला। सर ने बोला कि आपको क्या करना है, एक रिसर्च पेपर लिखना है, उसी के बाद में आपको मैं यहाँ से साइन करके दूंगा। एंड एक भी नहीं, कम से कम आपको मास्टर्स में 2 रिसर्च पेपर कंप्लीट करने हैं। टिल दैट टाइम, क्योंकि मैं सिर्फ ग्रेजुएट थी या ग्रेजुएशन करके आई थी, आई वॉज नॉट नोइंग एनीथिंग अबाउट द रिसर्च पेपर। ठीक है, तो मैं वापस आती हूँ, अपने बाकी फ्रेंड से मिलती हूँ एंड आई वॉज लाइक कि दे ऑल वर वेरी हैप्पी कि हमारे सर ने ये बताया, हमारी मैम ने ये बताया। एंड आई वॉज लाइक यार, मेरे सर ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। आई वेंट एंड उन्होंने बोला ये 2 रिसर्च पेपर करने हैं। ही डिडंट टेल मी कि क्या रिसर्च पेपर होता है क्या नहीं होता है, ही जस्ट लेफ्ट ऑन टू मी। ठीक है, एंड आई वॉज क्वाइट अपसेट कि मेरे वाले प्रोफेसर ने मुझे क्यों नहीं बताया। ठीक है, बट देयर इज अ ट्विस्ट। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी अभी। तो जब ये चल ही रहा था तो आई वॉज नॉट इम्प्रेस्ड। तो मैंने सोचा कि मैंने बहुत ज़्यादा उनके पास जाना नहीं प्रेफर किया इन द स्टार्टिंग। बट फिर सर ने क्या किया, सर ने मुझे बुलाना स्टार्ट किया। स्पेसिफिकली उन्होंने कॉल किया एंड उन्होंने जो हेल्प की है, इट इज़ लाइक दैट प्लेड द बिगेस्ट रोल अलॉन्ग विद माई नेट एग्जामिनेशन। तो सर ने मुझे सबसे पहले बताया कि आपको रिसर्च पेपर क्या होता है ये पढ़ के आना है, कौन कौन सा सेक्शंस होता है रिसर्च पेपर की ये देख के आना है। मीन्स उन्होंने मुझे सिखाया, बट उन्होंने रिसर्च क्या होता है वो मुझ पे छोड़ा कि पहले तुम ये रिसर्च करो कि रिसर्च पेपर क्या होता है। एंड उसके बाद ही टेल मी कि अब आपको क्या करना है, अब आपको सबसे पहले एक रिव्यू पेपर लिखना है। तो ये तो थे रिसर्च पेपर वाली जर्नी। देन आई फील लाइक कि अभी कुछ हो नहीं सकता है। स्टार्टिंग में कोई बातें मुझे पसंद नहीं है, बट सर के साथ ही काम करना है तो आई जस्ट स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन टू दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, कि ऑब्वियसली आपको जाना पड़ेगा तो कुछ ना कुछ काम करके लेके जाना पड़ेगा। सर के केबिन में आपको स्पेशली जाना होता है। ठीक है, क्योंकि एक टाइम पे ऐसा नहीं था कि क्लासरूम में सारे फैकल्टीज आ रहे हैं, हम लोग उठ के सर या अपने जो भी प्रोफेसर्स थे उन लोगों के केबिन में हम लोग जाते थे। ठीक है, तो ये था वन पार्ट ऑफ माय मास्टर्स जो कि आपका फर्स्ट ईयर से स्टार्ट हो गया था। पूरा 1 साल और था, फर्स्ट सेमेस्टर के बाद ही आई थिंक ऐसा हो गया था। एंड उसी फर्स्ट सेमेस्टर में आई वाज लाइक कि आई गेव गेट का एग्जाम। ठीक है, तो मैं बीटेक एमटेक पीएचडी वाली हूँ, सबसे पहले आपको ये बता देती हूँ। आई गेव गेट का एग्जाम एंड गेट का एग्जाम मैंने मिस किया था 0.2 मार्क्स से। मीन्स मैं फेल हो गई थी गेट का पेपर 0.2 मार्क्स से एंड आई वर्कड हार्ड। ठीक है, आई वॉज लाइक कि अभी कुछ नहीं हो रहा है, आई जस्ट गिव माई हार्ट एंड सोल टू दिस गेट का एग्जामिनेशन। आई विल क्लियर द गेट का एग्जाम एंड देन शायद बाकी बाद में सोचेंगे, बट आई वॉन्ट दिस थिंग इन टू माई रिज्यूम कि मैंने गेट का एग्जाम क्लियर किया है।
ठीक है। बट जब मैंने गेट का एग्ज़ाम मिस आउट किया, वो भी 0.2 मार्क्स से, तो आई वाज़ लाइक हार्ट ब्रोकन। बहुत गंदा लगा था मुझे, क्योंकि कुछ ही एग्ज़ाम है लाइफ में जो मैंने एक्चुअली प्रिपेयर करके दिए हैं कि हाँ, मैं तैयारी करके जाऊँगी और तब मैं वो पेपर दूँगी। तो ये एक वो एग्ज़ाम था जो मैंने दिया एंड उसमें मैं फ़ेल हो गई, ठीक है। उसके बाद इट वाज़ लाइक कि फिर मैंने सब छोड़ दिया। अभी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल मैं कॉलेज जाती थी, जो वहाँ पे लेक्चर होता था पढ़ लेती थी, लेक्चर नहीं भी होते थे तो अपने फ्रेंड्स के साथ में आई जस्ट चिल आउट एंड आई केम बैक, ये वाला रूटीन चल रहा था। देन व्हाट हैपेंड कि अब आया नेट का पेपर का नोटिफिकेशन, ठीक है। उस टाइम पे मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी कि नेट का पेपर क्या होता है। आई वाज़ लाइक अगर गेट का पेपर आप नहीं कर पाए हो, चलो, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन किया ही था, अब नेट का देख लेते हैं। एंड आई वाज़ सो डेवास्टेटेड कि मैं अब वापस से गेट का पेपर नहीं दूँगी। जितना मैं पढ़ सकती थी गेट के पेपर के लिए मैंने वो पढ़ लिया था। इससे ज़्यादा मैं पढ़ ही नहीं सकती हूँ। मतलब उस टाइम पे उतना ही सोच सकती थी मैं, उतना ही सोच पाई। आई वाज़ लाइक कि चलो ठीक है, नेट का पेपर दे लेते हैं। देयर वाज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन आल्सो, उसने बोला यार नेट का पेपर देते हैं, ठीक है। तो इट वाज़ लाइक कि 1 महीने का टाइम था नेट का पेपर होने में एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द नेट, बिल्कुल स्टार्ट फ्रेश, नेट का नाम भी नहीं सुना था कभी, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है एंड क्या इंपॉर्टेंस होती है कुछ नहीं पता था मुझे, बस नेट का पेपर दे लेते हैं ऐसे वाला था। 1 महीना पढ़ूंगी एंड उसके बाद मैं नेट का पेपर देने चले जाऊंगी। तो ठीक है, 1 महीना मैंने फिर बहुत अच्छे से पढ़ना शुरू किया। जब मैं सोच लेती थी पढ़ना है ना, तो फिर मैं बहुत अच्छे से पढ़ती थी और जब छोड़ देती थी तो बिल्कुल ही छोड़ देती थी कि अब मेरा मूड नहीं है, अब मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूँगी, ठीक है। तो नेट का पेपर मैंने सोच लिया कि मैं पढ़ के देने वाली हूँ, अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। 1 महीना मैंने बहुत पढ़ाई करी, बहुत पढ़ाई करी। सुबह, शाम, दिन-रात, मैं कॉलेज भी कम गई उस वाले टाइम पीरियड में। तो मैंने अपना पूरा फ़ोकस नेट का पेपर पे ही दिया। मतलब इट वाज़ लाइक कि मैं डाइनिंग टेबल पे बैठ के पढ़ती थी। मेरे घर में ऐसा नहीं था कि पूरी प्रॉपर स्टडी टेबल एंड ऑल दैट स्टफ। मैं डाइनिंग टेबल पे, हमेशा डाइनिंग टेबल वाज़ माय फेवरेट प्लेस टू सिट एंड स्टडी। तो इट वाज़ लाइक कि उस डाइनिंग टेबल पे दैट वाज़ कंप्लीटली कवर्ड विद द बुक्स एंड बुक्स। आज भी मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं जो मेरे बीटेक, एमटेक के टाइम पे हैं, ठीक है? पूरे-पूरे कार्टन्स फिल्ड हैं जो मेरी उस टाइम की बुक्स मेरे पास प्रेज़ेंट है। तो वो वही टाइम की बुक है जो उस टाइम यूटिलाइज़ हुई थी। तो पूरा मतलब इतना पढ़ लिया था कि देयर वर रजिस्टर्स ऑफ प्रिपरेशंस, इतने सारे रजिस्टर्स, जो रफ रजिस्टर हम यूज़ करते हैं। आई डोंट नो अभी लोग, आप लोग यूज़ करते हैं, नहीं करते हैं। आई यूज्ड टू यूज़ द रफ रजिस्टर्स एंड वो सब सिर्फ क्वेश्चंस राइटिंग एंड प्रिपरेशन। लास्ट डे आता है, आई गिव द नेट का एग्जामिनेशन एंड देन आफ्टर दैट आई वाज लाइक आई एम फाइन नाउ। बहुत लंबा पेपर होता है, सुबह से शाम तक आपका पेपर चलता है, ठीक है। पेपर वन होगा, फिर 2-3 घंटे के बाद, 1 या 1.5 घंटे के ब्रेक के बाद आपका नेक्स्ट पेपर होता है। तो इतना लंबा पेपर भी मैंने आज तक नहीं दिया था, ठीक है। तो वो मेरा सबसे लेंदी पेपर था, सुबह से लेके शाम तक पेपर ही हो रहा है, ऐसा था, ठीक है। तो नेट का पेपर हो गया। अब नेट के पेपर के बाद में रिजल्ट आता है, तो आई जस्ट क्वालिफाइड द नेट एग्जामिनेशन एंड आई वाज सो, मतलब मुझे इतनी भी टेंशन नहीं थी कि मैं रिजल्ट तो चेक कर लूँ। मैंने पेपर दिया, छोड़ दिया। वन ऑफ माई फ्रेंड शी केम एंड शी टोल्ड मी कि रिजल्ट आ गया, रिजल्ट चेक कर ले। आई चेक द रिजल्ट, आई फेल्ट हैप्पी एंड आई वाज लाइक, पता उस टाइम की फीलिंग मेरी क्या थी, मुझे याद आ रहा है, अभी बता देती हूँ। उस टाइम की फीलिंग मेरी सिर्फ ये थी, थैंक गॉड एटलीस्ट एक पेपर तो क्लियर किया मैंने। इतने पेपर दे चुकी, इतने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे चुकी, कभी गेट फेल, कभी ये फेल, कभी वो फेल, कहीं पे भी अच्छी मेरिट नहीं आ रही है, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। एटलीस्ट नेट का एग्जामिनेशन मैंने दिया एंड आई वाज लाइक हैप्पी एट दैट टाइम। एंड मैंने अपना सारा, ठीक है, अब हम फोकस करेंगे किस साइड पे, अब हम फोकस करेंगे रिसर्च पेपर वाली साइड पे, क्योंकि सर के पास जाना था। अगर रिसर्च पेपर नहीं लिखोगे तो आपकी एमटेक कंप्लीट नहीं होने वाली है। तो मैं सर के पास जाती रही, उन्होंने हर बार मुझे गाइड किया, ठीक है। जो भी रिसर्च पेपर में काम होता था वो रिसर्च पेपर का काम मैंने कर लिया एंड फाइनली सब सीखने के बाद में आई वाज लाइक आई रोट अ रिसर्च पेपर। मेरा मेरा जो था वो पहला रिसर्च पेपर था, ठीक है। सो आई फेल्ट हैप्पी, ठीक है। घर में भी मेरे पापा वाज प्रोफेसर। अब आप बोलोगे प्रोफेसर फादर है तब भी कुछ नहीं पता था, ऐसे ही होता है भाई, आपके घर में होता है ना, तो आप उस इंसान को बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, ना उसकी प्रोफेशन की, ना उसकी नॉलेज की, कुछ नहीं। पापा है, प्रोफेसर है, तो क्या हुआ, ठीक है। मैंने कभी कुछ नहीं पूछा उन्होंने। अगर उन्होंने कभी कुछ बताया भी तो मैंने बिल्कुल अटेंशन पे नहीं की, बहुत गलत बात होती है, आपको सुन लेना चाहिए। मेरा निकल गया, हो सकता है कि सबका ना निकले, ठीक है। तो मैंने रिसर्च पेपर लिखा एंड सबसे ज़्यादा खुश मेरे पापा हुए। ही वाज सो हैप्पी कि या यू हैव रिटन अ रिसर्च पेपर, दैट्स अ गुड थिंग, एटलीस्ट नाउ यू हैव अ फ्लेवर ऑफ कि व्हाट इज अ रिसर्च पेपर एंड हाउ यू राइट अ रिसर्च पेपर। अब एक रिसर्च पेपर से तो आप एमटेक पास कर नहीं सकते थे। अब क्या हुआ, सर ने बोला ये वाला पेपर हो गया है, आप कॉन्फ्रेंस क्या होता है, आप कैसे जाके प्रेजेंटेशन देती हो, तो वो सब का एक्सपीरियंस हो गया। अब दूसरा रिसर्च पेपर लिखो एंड जो आपका एक्चुअली वर्क बेस्ड रिसर्च पेपर होने वाला है।
तो ठीक है, क्योंकि पहले तो सिर्फ रिसर्च पेपर, रिव्यू पेपर था, तो वो आप मैंने कर लिया। बट अब वर्क बेस्ड रिसर्च पेपर क्या है, अब उस पे जो मेरा एमटेक का पूरा टाइम गया ना, वो पूरा टाइम गया है नेट प्लस रिसर्च पेपर। मेरा सब्जेक्ट वाला पार्ट तो मैंने शायद सिर्फ एग्जामिनेशन वाले टाइम पे ही पढ़ा है, ठीक है, उसी टाइम पे पढ़ा था शायद क्या। तो अब सेकंड वाले रिसर्च पेपर पे पूरा फोकस हो गया है, एंड उसमें सर ने मेरी एक्चुअली बहुत हेल्प की थी। उन्होंने एक्चुअली मुझे सिखाया था कि दिस इज हाउ यू डू अ न्यू थिंग। जो भी एग्जिस्टिंग चीजें हैं उनमें कुछ तो अपना आपको करना पड़ेगा ना, चाहे आपको नई एल्गोरिदम लिखनी हो, मतलब कुछ भी नया आपका होना चाहिए कि दिस इज द कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम योर साइड इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। तो ऐसे करते करते मेरा सेकंड रिसर्च पेपर भी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से बिना किसी भी प्री कंसीव नोशन के कि ये दोनों चीजें मेरी लाइफ में कितना काम आने वाली है, मैंने दोनों क्लियर कर ली। उसी के साथ में एमटेक मेरी कंप्लीट होगी। अब यहाँ पे मैंने इतनी लंबी कहानी इसलिए बताई क्योंकि जब आपको प्रोफेसर बनना होता है तो ये जो दो चीजें हैं ना, जो मैंने बिना सोचे ऐसे ही कर ली, जिनकी इंपॉर्टेंस मुझे नहीं पता थी पूरी लाइफ में। अगर आज मैं आपको बोलती हूँ ना कि आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन अ गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, ठीक है, इट जस्ट हैपेंड बिकॉज ऑफ दीज टू थिंग्स ओनली। तो सबसे पहले मेरे पूरा का पूरा ग्रैटिट्यूड मेरे उन सर को, मेरे उन गाइड को, जो मेरे एमटेक के सर थे, ठीक है, जिनकी वजह से मेरे पास दो रिसर्च पेपर थे, जिसने एक्चुअली मेरा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया मेरे इस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया मेरे इस करियर में। अब एडिटिंग में करूंगी नहीं, ठीक है, तो इतना ही हो पाएगा, आप देख लेना बिना एडिटिंग के। ऐसे ही तो बात करते हैं यार, इतनी एडिटिंग की क्या जरूरत है, बहुत ज्यादा आपको इतना टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। अगर मैंने 2 बार 3 बार फंबल कर भी दिया, डजंट मैटर, ठीक है, इतना ज्यादा जज नहीं करते हैं। तो ये हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि एमटेक मेरा सेकेंड ईयर में थी मैं, तो मुझे लगा मेरे सारे फ्रेंड्स कहीं ना कहीं जॉब करने लगे। अब मुझे लगा यार मैं तो जॉब भी नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो रिसर्च पेपर भी चल रहा था, एमटेक भी चल रही थी, एंड मैं उठी एक दिन, मैंने न्यूज़पेपर निकाला कि मुझे भी जॉब करनी है। एंड लकीली आई सॉ द एडवर्टाइजमेंट ऑफ ए प्राइवेट कॉलेज, ठीक है, मैंने प्राइवेट कॉलेज का एडवर्टाइजमेंट देखा। मैंने कॉलेज स्किप किया, एंड बिना किसी भी नॉलेज के, बिना कुछ भी, आई जस्ट वेंट टू दैट पर्टिकुलर कॉलेज। मेरे घर से बहुत दूर था उसी सिटी में, बट इट वॉज दूसरे कॉर्नर में, जहाँ पे ना ऑटो ऑटो भी जाना बहुत मुश्किल था। बट कैसे कैसे करके बहुत सारे ऑटो वोटो चेंज करके मैं पहुंच गई, ठीक है। वहां जाके क्या पूछेंगे क्या नहीं, पहुंच तो गई। आई जस्ट वेंट इन साइड लाइक दैट ओनली। जब ऐसा ऐसा होता है ना कि कभी कभी जब हमें बहुत सारी चीज़ों का नहीं भी पता होता, तो वो भी ना बहुत, दैट इज लाइक अ ब्लिस, ठीक है। मैं पहुंच गई, उन्होंने मुझसे जो जो पूछा, मुझे जो आता था, क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक रिसर्च पेपर हो चुका था उस टाइम तक, तो मैंने वो बताया, बोला मैं अभी मास्टर्स में हूँ। तो दे जस्ट हायर्ड मी, आई डोंट नो हाउ, ठीक है। उन्होंने मुझे हायर किया, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ओवर देयर ऑल्सो, ठीक है। तो मैंने सर से परमिशन ली, अपने पूरे स्टाफ से परमिशन ली कि मुझे ये जॉब मिली है, क्या मैं परस्यू कर सकती हूँ। तो वहां से लकीली मुझे परमिशन मिल गई, एंड आई बिकेम एन असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। तो वो तो मैं 24 ईयर्स होगा उस टाइम पे, आई बिकेम द असिस्टेंट प्रोफेसर इन दैट पर्टिकुलर कॉलेज। मुझे सब याद है, ठीक है। रोजाना मैं ऑटो से जाती थी, बहुत सारे ऑटो चेंज करने होते थे, बिकॉज पापा अपने ऑफिस जाते थे, भाई अपनी पढ़ाई कर रहा था, एंड देयर वाज नोबडी एल्स, ठीक है। एंड इतनी सारी रिच मैं थी नहीं कि मेरे पास अपनी कार हो, अपनी स्कूटी हो। कभी बोला ही नहीं मैंने पापा से कि मुझे कार चाहिए, स्कूटी चाहिए। आई ऑलवेज ट्रेवल्ड विद बस से, ऑटो से, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो वो पहली जॉब थी। अब क्या करना था, उस टाइम में ना कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा था, पता नहीं क्यों कुछ भी नहीं आता था, तब भी ऐसा था ना कि कॉन्फिडेंस लेवल पूरा हाई था, ठीक है। तो वहां से मैंने स्टार्ट किया। अब उसके बाद वहां पे मैंने 6 महीने काम किया। उस टाइम तक मेरी एमटेक भी कंप्लीट हो गई थी, मतलब लास्ट के 6 महीने बचे थे एमटेक के, तब मैंने ज्वाइन किया होगा आई थिंक, ठीक है। वो मेरी कंप्लीट हुई। तो अब क्या चाहिए, क्योंकि बाकी लोग जो कंपनी में गए, उन लोगों का क्या हो रहा है, सैलरी हाइक हो रहा है। तो मुझे लगा कि यार मुझे इससे बेटर कॉलेज में भी ट्राई करना चाहिए, ठीक है। आफ्टर जस्ट 6 मंथ मैंने दूसरे कॉलेज में ट्राई कर लिया। वहां गई तो वहां पे भी सिलेक्शन हो गया। फर्स्ट टाइम में इंटरव्यू बेस्ड होता था, क्योंकि कोई रिटर्न एग्जामिनेशन वगैरह कुछ नहीं होता था, डायरेक्ट जाते थे, क्योंकि अभी 6 महीने का एक्सपीरियंस भी जुड़ गया था। तो सैलरी भी कहाँ से, माई फर्स्ट जॉब वॉज ऑफ ₹8,000, जो पहला असिस्टेंट प्रोफेसर मैं बनी थी एक कॉलेज में, ठीक है। एंड उसके बाद जस्ट डबल से भी ज्यादा सैलरी हाइक मिला, तो मैंने सेकेंड कॉलेज ज्वाइन किया विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ द 8 मंथ्स ओनली, ठीक है। अब वहां पे जब काम करना स्टार्ट किया, अब लगा अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं। एक प्राइवेट कॉलेज में, मतलब दैट वाज आल्सो ए कॉलेज ओनली, कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी उस टाइम पे, ठीक है। तो वहीं पे क्या इतना ही है, या और किस पेपर की प्रिपरेशन करूँ, वो हमेशा बैक ऑफ द माइंड चलता रहता था। तो ये चलते चलते मैंने क्या किया, मैंने पीएचडी में एडमिशन ले लिया, ठीक है। मैंने जॉब वहाँ पे छोड़ी, एंड मैंने रेगुलर पीएचडी में एडमिशन लिया। अब रेगुलर पीएचडी में एडमिशन लेते टाइम पे मुझे तब भी नहीं पता था कि अभी क्या होने वाला है। अब उस टाइम पे एक नोटिफिकेशन आता है कि आपका यूके पीएससी
उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्वायरमेंट है एंड एलिजिबिलिटी में आपकी पूरा पीएचडी नहीं चाहिए। तो एलिजिबिलिटी में क्या चाहिए था, आपके पास मास्टर्स होना चाहिए था एंड आपके पास नेट क्वालिफाई होना चाहिए था। तो वो दोनों चीज़ मेरे पास थी एंड इट वाज जस्ट द वन पोजीशन ऑफ द फीमेल, एक ही पोजीशन थी, ठीक है, मेरे पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, ठीक है। तो मैंने वो फिल कर दी, वो फॉर्म फिल कर दिया, तो इट वाज लाइक मैं फिल करके भूल भी गई। तो यहाँ पे मुझे ये बताना है आप लोगों को कि जो हर स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं उनकी तरफ से वैकेंसी रिलीज की जाती है उस स्टेट में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं ना, वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूट करने के लिए। तो अगर आपके स्टेट में कोई गवर्नमेंट कॉलेज है तो वहाँ पे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे। अब उनको रिक्रूट कौन करता है, कॉलेज के प्रिंसिपल रिक्रूट नहीं करते हैं, कोई यूनिवर्सिटी का वीसी रिक्रूट नहीं करता है, वहाँ पे रिक्रूटमेंट होता है उस स्टेट का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके थ्रू, ठीक है। तो वहीं से आपका एडवर्टाइजमेंट आता है, आप फिल कर देते हैं। अब नोटिफिकेशन आता है कि आपको क्या करना है, रिटन एग्जामिनेशन देना है। तो यहाँ पे जैसे नेट का पेपर तो मैं पढ़ के गई थी ना, बिल्कुल भी नहीं, मतलब आई वॉज टीचिंग, तो वही जितना, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली आई वॉज इनटू एकेडमिक्स, कभी टीचिंग की फॉर्म में, कभी अपनी एमटेक की फॉर्म में, कभी नेट एग्जामिनेशन देने की फॉर्म में, कभी जब मैं पीएचडी कर रही हूँ तो ऑब्वियसली मैं आई एम गोइंग थ्रू विद ऑल माय सब्जेक्ट्स एंड एवरीथिंग अलोंग विद द रिसर्च, ठीक है। तो मैं रिटन पेपर देने चली गई, बट आई हैवंट ब्रश्ड अप माई कॉन्सेप्ट टू बी वेरी ट्रूथफुल। ऐसा नहीं बैठ के मैंने 2 महीने 3 महीने प्रिपरेशन की हो, उठी मैं पेपर देने चली गई, ठीक है। मैंने पेपर दिया, पेपर देने के कुछ टाइम बाद में आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो फिर उसके बाद मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया एंड फिर लास्ट जो आपका स्टेप होता है दैट इज योर इंटरव्यू वाला स्टेप। तो इंटरव्यू वाला स्टेप में भी क्योंकि मेरे पास उस टाइम पे क्या प्लस पॉइंट था, आई वॉज ए कैंडिडेट हु वॉज परसुइंग पीएचडी ऑल्सो, एक्सपीरियंस वाला कॉलम टिक था, ठीक है, कि कहीं पे आपने 1.5 साल 2 साल पढ़ाया है एंड अभी भी पढ़ा रहे हो तो टिक टिक हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास रिसर्च पेपर है या नहीं है, वो वाला कॉलम भी टिक टिक हो गया। आप मास्टर्स हो या नहीं हो, वो वाला कॉलम भी टिक टिक हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्या है, आपके पास यूजीसी नेट क्वालिफाइड है या नहीं है, वो भी टिक टिक हो गया है। आपने किसी कॉन्फ्रेंस में कोई पेपर प्रेजेंट किया है, क्या आपको वहाँ पे कोई अवार्ड मिला है, वो वाला कॉलम भी टिक टिक हो गया। तो ये जो मैं टिक 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 वाली सारी चीजें बता रही हूँ, ये वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एक्चुअली रोल प्ले करती हैं आपके एप्लीकेशन को स्क्रीन इन कराने में, ठीक है। कुछ ऐसी जगह भी होती है जहाँ पे एप्लीकेशन ऐसे स्क्रीन इन नहीं हो जाती हैं, ठीक है, ये सारी चीजें चेक की जाती है। अब कोई कैंडिडेट है जिसका सिंपली मास्टर्स है एंड इस पर मैं 2 घंटे भी बात कर सकती हूँ, 17 मिनट हो गई है वैसे, ठीक है। जैसे कोई कैंडिडेट है एंड उसने सिर्फ मास्टर्स किया है। अब कुछ तो चीजें होंगी ना, 100 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सिर्फ मास्टर्स किया है। अब मास्टर्स 55% पे आप क्वालिफाई हो जाते हो एंटर करने के लिए, मास्टर्स 55% पे आपने किया है जनरल कैटेगरी में, टिक हो जाता है वो। अब दूसरे वो तो लेकिन 100 लोगों का टिक हुआ है ना, आपके पास ऐसी कौन सी चीजें हैं जो एक्चुअली आपकी एप्लीकेशन को स्क्रीन इन कराएंगी। जो चीजें सबके पास है वो ही आपके पास भी है नहीं, वो ही मैटर करता है। जो मेरे साथ क्या हुआ, विद द टाइम अपने आप होता चला गया बिना मेरे पास इस नॉलेज के कि भाई मुझे रिसर्च पेपर भी चाहिए, भाई मुझे नेट भी चाहिए होगा, भाई मेरे पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और अगर मैं पीएचडी कर रही हूँ तो और भी अच्छी बात है। तो फाइनली मैं इंटरव्यू देने के लिए गई, वहाँ पे अच्छा खासा इंटरव्यू लिया उन्होंने, काफ़ी टाइम लगा, 1 घंटे का इंटरव्यू ऑलमोस्ट होता है, ठीक है। बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, सब बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं जो आप लोग आपके सामने बैठे होते हैं एंड आपसे सवाल पूछ रहे होते हैं। एंड उससे पहले आपको एक टीचिंग डेमो भी देना होता है, आपके एक बोर्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है, वहाँ खड़े होकर आपको पढ़ाना पड़ता है एक्चुअली कि आप कैसे अपने स्टूडेंट को डिलीवर करने वाले हैं कोई भी लेक्चर। तो एक टॉपिक आप जरूर प्रिपेयर करके जाइएगा। सो दिस इज हाउ इंटरव्यू देने के बाद में मेरी ये जर्नी कंप्लीट हुई। आई गॉट द इन्फॉर्मेशन कि हाँ भाई सिलेक्शन हो गया है एंड देन आई ज्वाइन इनटू दिस पर्टिकुलर कॉलेज जहाँ पे मैं अभी भी काम कर रही हूँ। तो ये मेरी छोटी सी जर्नी थी, ठीक है। तो एंड मैं आपको बता देती हूँ कि जब मेरा सिलेक्शन भी हो गया था ना, तब उस टाइम तक भी मैंने पीएचडी कंप्लीट नहीं किया था। सिलेक्शन होने के बाद मैंने पीएचडी कंप्लीट किया है, इसलिए अभी मैं अपने आप को डॉक्टर कामिका चौधरी, हमेशा आपने सुना होगा, ऐसे बोलती हूँ, ठीक है। वो बाद में किया है, लेकिन आपका जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दैट इज लाइक आपने अपना नेट कंप्लीट, नेट ऑब्वियसली नेट इज लाइक ओ गॉड, आई एम टुडे तो आई एम लाइक हे भगवान जी, वो जो भी टाइम था ना, जैसे भी था, मैं बिल्कुल इस चीज के लिए मुझे नहीं पता था कि आगे आने वाले फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या इंपॉर्टेंस ही मेरा नेट का जो रिजल्ट आया है वो रोल प्ले करेगा, बट आपने जैसे भी करके करा दिया, आई एम सो थैंकफुल टू भगवान जी, ठीक है। तो नेट आपके पास होना चाहिए, आपके पास मास्टर्स डिग्री कंप्लीट होने चाहिए अपने सब्जेक्ट में,
कम से कम 2 सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, ये भी बता देती हूँ, ठीक है? एंड उसके बाद में अगर आपने कहीं पीएचडी में एडमिशन ले लिया है, तो वो सोने पे सुहागा है। एंड अगर आप कहीं पे आपके पास कहीं एकेडमिक्स का भी एक्सपीरियंस है ना, तो मतलब इट इज़ लाइक ऑल द कॉलम्स आर टिक फॉर यू। आपकी एप्लीकेशन स्क्रीन इन होने में आपको ईज़ी हो जाएगा, ठीक है? सो दिस वाज़ माय जर्नी। आई होप आपको थोड़ा-थोड़ा समझ आई हो कि क्या-क्या जर्नी में मैंने क्या-क्या चीज़ें फेस की हैं। ऐसे मतलब अगर हम आमने-सामने बैठे ना, तो अ, मतलब पॉइंट्स में अगर मैं बताऊँ तो पूरा 2 घंटे निकल सकता है इस मतलब 24 से लेके 28, 29 तक 4-5 साल में जो भी चीज़ें हुई हैं, कैसे-कैसे मैं वहाँ पहुँची हूँ, ठीक है? बट क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है, इतने टाइम तक आप मुझे सुन भी नहीं पाएँगे। तो दिस वाज़ अबाउट दिस। आई होप इसमें से अभी आप पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी मुझे बोलना है कि अगर आप आपको देखना है ना कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एक्चुअली होता क्या-क्या है एंड कौन से ऐसे रूट्स हैं, जो अल्टरनेटिव रूट्स भी हम लोगों के पास प्रेज़ेंट है, जो आप ले सकते हैं अगर आप इस प्रोफ़ेशन में आना चाहते हैं। प्लस अभी मैं असिस्टेंट प्रोफ़ेसर होते होते और भी आपके पास कौन-कौन से अलग तरीके के ऑप्शंस होते हैं, रूट्स होते हैं, और भी बहुत सारे के काम होते हैं जो आप करते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। आपको ये सारी चीज़ें जाननी होंगी तो मुझे ज़रूर कमेंट कर देना। एंड अगर थोड़ी-सी भी पसंद आई होगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर देना। बहुत ज़्यादा जजमेंटल मत होना, क्योंकि बहुत एडिट-वेडिट मैं करती नहीं हूँ, ठीक है? इतना ही टाइम होता है मैं बस, जो अभी होली वाला दिन है आज देखो, आफ्टर ऑल द होली वाला स्टफ आई एम सिटिंग हियर, कि थोड़ा-सा आपको, क्योंकि अभी सब सो रहे हैं ना, ये वाले टाइम पे सबका होली वाला हो गया है। तो दिस इज़ लाइक दिस। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर अच्छी लगी है तो इसे शेयर कर देना एंड कमेंट भी कर देना एंड लेट मी बी अ यूट्यूबर, लाइक ज़रूर कर देना। टिल देन वापस से मिलूँगी, स्टेप बाय स्टेप गाइड कोशिश करूँगी आप लोगों को बता दूँ, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ठीक है? स्टेप 1 का ये अल्टरनेटिव एबीसी, स्टेप 2 का ये अल्टरनेटिव एबीसी एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है? टिल देन अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, नमस्ते, बाय बाय, थैंक यू सो वेरी मच, बाय।